आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाओ, विश्वविद्यालय कम, शिक्षा के मंदिर कम, आरएसएस के अड्डे बढ़ करके रह गए। मैं गलत नहीं कह रहा, आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लो, टोटल आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है और हमने उसके खिलाफ एक मुहिम तो छेड़ ही दी है। मैं कहना चाहूंगा और चेताना चाहूंगा बीजेपी के लोगों को कि या तो सुधर जाओ कि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई इन यूनिवर्सिटियों से इस आरएसएस की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, आरएसएस को इन यूनिवर्सिटियों से निकालने का काम करेगी। कि जो जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पर रखी है, हम इसे कतई अदरवाइज नहीं, इसे इस आग के दरिया से पार करवा करके और 2029 का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या लितानी जी कह रहे थे, वो टारगेट है मछली की आग और अर्जुन का तीर, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की युवा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि एक हमारे से गलती हो गई। हम जब अनुमान लगा रहे थे, उस अनुमान के मार्फत हम जगह का सही जो है वो चुनाव नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मीडिया का भी एक साथी कह रहा था कि दिग्विजय जी, अगर इससे 3 गुना पंडाल भी होता तो उसको भी आज आपकी सभा भरने का काम करती। मैं ये मानता हूं, मैंने भी सिरसा जिले में पुरानी और नई पार्टी में रहते हुए कई कार्यक्रम देखे हैं, मगर जिस संख्या में आज आपकी हाजिरी है और आज आपका उत्साह है, मैं इसको सलाम करता हूं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं। सम्मेलन हमने किया, इससे पहले पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं और मेरे साथी घूम करके आए हैं। युवा जोड़ो अभियान के तहत मुझे 650 गांव में जाने का अवसर मिला, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और सभी कस्बों में, शहरों में जाने का अवसर मिला। जहां जहां हम गए, एक ही आवाज थी कि अगर आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित और परेशान कोई वर्ग है तो वो नौजवान पीढ़ी है प्रदेश की, और भविष्य जो है प्रदेश का वो इस नौजवान पीढ़ी के भविष्य पर टिका हुआ है। अगर इसके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत चुनौती भरा होगा प्रदेश के लिए। आज मैं अपनी बात की शुरुआत बेरोजगारी की इस बढ़ती खाई के रूप में करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, कहीं चले जाओ, आज किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ पर चले जाओ, एक बड़ी फौज बेरोजगारों के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर प्रदेश के सामने खड़ी है। उसके लिए प्रदेश की सरकार ने आज भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। मैं तो बधाई देता हूं दुष्यंत सिंह चौटाला की सोच को, जिन्होंने 75% आरक्षण को हरियाणा में कानूनी रूप बनाकर लागू किया था, मगर वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो गया और प्रदेश की सरकार उसे भूल गई। मैं दुष्यंत जी से कहूंगा कि आप हमें दिशा दिखाने का काम करें। अगले 5 साल, 4.25 साल जो इस बीजेपी की सत्ता के पड़े हैं, हम आपकी युवा इकाई के कार्यकर्ता इस प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बनकर के उभरेंगे और अगले चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हरियाणा के बेरोजगारों की लड़ाई अपने कंधे पर उठा करके लड़ने का काम करेंगे। मैं वादा करता हूं। आज एजुकेशन की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं आज डाटा देख रहा था दुष्यंत जी, हरियाणा के कॉलेजों का ये बुरा हाल है कि 50% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है कॉलेजों के
अंदर, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये मेरी उम्र वाले में खड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटियों की क्या हाल है, मैं CDLU का चेक कर रहा था कि सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट को छोड़ दें, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसके अंदर सीटें भरी हो। यानी एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहां दाखिला करने के लिए मारामारी होती है, लोग बड़ी बड़ी अप्रोच लगाते हैं। वहीं आज हरियाणा की बीजेपी के सरकार के अंदर ये हाल है कि 50% सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि यहां पर एजुकेशन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हरियाणा में कोई दाखिला लेना नहीं चाहता है। मैं हरियाणा के युवाओं को वादा देता हूं कि आने वाले 4.25 साल के अंदर ये जेजेपी की युवा इकाई इस सरकार के आंख और कान खोलने का काम करेगी। और मैं ये वादा देता हूं कि चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करके दिखाएंगे, उसके लिए संघर्ष करने का काम। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाओ, विश्वविद्यालय कम, शिक्षा के मंदिर कम, RSS के अड्डे बढ़ करके रह गए। मैं गलत नहीं कह रहा, आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लो, टोटल RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। और हमने उसके खिलाफ एक मुहिम तो छेड़ी दी है। मैं कहना चाहूंगा और चेताना चाहूंगा बीजेपी के लोगों को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो याद करो वो समा। आपको याद होगा असम के अंदर युवाओं के ने जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू किया था, तो व्यवस्था परिवर्तन हो गया था। असम गण परिषद के रूप के अंदर प्रदेश की सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम किया था। मैं ये वादा देता हूं कि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई इन यूनिवर्सिटियों से इस RSS की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, RSS को इन यूनिवर्सिटियों से निकालने का काम करेगी। आज पेपर लीक हो रहे हैं, आज HTET का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज HKRN का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं HKRN के कर्मचारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता मत करो। और अभी तो दुष्यंत जी 4-4 महीने की जो है ना तनख्वाह पेंडिंग है HKRN वालों की, और नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं पक्के करूंगा। भाई बताओ पक्के किए क्या HKRN के लोग, किए क्या? आज मैं वादा देता हूं HKRN के मेरे भाइयों को कि आपकी लड़ाई नहीं है, आपके रोजगार को सुनिश्चित करवाने का हक, उसकी लड़ाई की जिम्मेवारी हमारी होगी। और भविष्य में 4.25 साल में इन HKRN वालों को पक्का कराने के लिए जहां भी संघर्ष करना पड़ा, वहां जननायक जनता पार्टी का युवा इकाई का कार्यकर्ता शहीद पर नहीं बैठता पड़ा। मैं लंबा चौड़ा भाषण ना दे करके पार्टी के नेतृत्व को यह विश्वास दिलाता हूं कि आज ये शुरुआत है और अगला कार्यक्रम अब कैथल में होगा, जो भी नई तारीख हम तय करेंगे, और अगले 6 महीने पूरे हरियाणा का फिर से दौरा करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर यानी 13 मार्च को इस युवा योद्धा कार्यक्रम का समापन सर्व हरियाणा युवा योद्धा के कार्यक्रम के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर मनाने का काम करेंगे। और वो मेरा वादा है डॉक्टर अजय सिंह जी से कि जहां कहीं भी आप हमें आदेश देंगे वो कार्यक्रम होगा, मगर वो कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास का युवा शक्ति का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, जिसमें लाखों युवा आकर के इस प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बनकर के खड़े होंगे। और मैं ये वादा आपको देता हूं कि जो जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पर रखी है, हम इसे कतई अदरवाइज नहीं, इसे इस आग के दरिया से पार करवा करके, और 2029 का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या गिरतानी जी कह रहे थे, वो टारगेट है मछली की आग और अर्जुन का तीर भाई दुष्यंत सिंह चौटाला एक युवा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश। क्या आप उसमें हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर दोगे तो दोनों हाथ खड़े कर करके ये विश्वास दिलाने का काम करो। मैं तो आज आपका साथ मांगने आया हूं, और अशोक वर्मा जी आपको बधाई
आपको इस बात की शुभकामनाएं दूंगा सभी युवा साथियों को जिन्होंने दिन रात मेहनत कर करके आज इस कार्यक्रम को कामयाब नहीं बल्कि सुपर हिट कार्यक्रम बनाने का काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और ये शुरुआत है, अगला कार्यक्रम कैथल में होगा, उसके बाद ये कारवा जो है पूरे प्रदेश के हर जिले में जाएगा। 13 मार्च को इसका समापन होगा और उस दिन सर्व हरियाणा ऐतिहासिक युवा योद्धा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश का होगा, जिसमें लाखों प्रदेश के युवा जो इस मुहिम से जुड़ करके हमारे साथ चल रहे हैं वो उस दिन एक आवाज के अंदर प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बनकर के खड़े। मैंने कहा कि आज से युवा एक बात तय कर लें कि भविष्य में युवा की लड़ाई युवा ही लड़ सकता है। बेरोजगारी, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार, चिकित्सा सुधार, आज प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर व्यवस्था सुधार, इसकी अगर कोई सोच सकता है, अगर इसकी कोई सुध ले सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, आज के इस पूरे उसमें अगर किसी पैरामीटर पे इसको तोलोगे तो दुष्यंत चौटाला के सिवाय दूसरा नहीं है। इसलिए मछली की आंख और अर्जुन का तीर, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए हमने आज